अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट पे लेके आई हूँ और ये है मादरी ज़ुबानों का फेस्टिवल, जिसे मदर लैंग्वेजेस भी कहते हैं। तो ये हो रहा था PNC आर्ट्स काउंसिल में। तो हम भी यहाँ पे आ गए हैं और हमने कहा कि आपको भी यहाँ पे यहाँ की सैर करवाई जाए और दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये 6th फेस्टिवल है और ये स्टार्ट किया था फौजिया सईद ने, जो कि पहले लोक विरसा में होता था, बट अब वो ये यहाँ पे PNCA में हो रहा है। कोविड की वजह से यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह तो नहीं लगाए गए थे और बट फिर भी बहुत अच्छा था। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब सेशंस हो रहे थे और उसमें डिस्कशंस हो रही थी मादरी ज़ुबानों की अहमियत के बारे में और उनको किस तरीके से आप दोबारा से आके ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी मदर लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत पीछे होती होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ यहाँ के हाँ एक ट्रेंड सा है। आप देखें जैसे जर्मनी में वहाँ की एक ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती। चाइना में तो चाइना में हमें लगता है कि सिर्फ चाइनीज़ बोली जाती है, हर इलाके की अपनी ज़ुबान है और उनकी एजुकेशन भी उस ज़ुबान की है। बट हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश जो बोलेगा वो बहुत ज़बरदस्त है, कि ये बंदा तरक्की कर सकता है, ये एजुकेटेड है। और उसके बाद ये कि अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो आप अपने घर में बच्चों के साथ उर्दू बोलेंगे, और आजकल तो खैर ट्रेंड इंग्लिश का है तो उर्दू बोलेंगे, और इसके अलावा अपनी मदर लैंग्वेज वहाँ पे नहीं बोल जाएगी क्योंकि बच्चे का लहजा ख़राब हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि मैं जानती हूँ बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। हम जैसे मैं ये कहूँगी कि सिंध का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि वहाँ पे जो बेसिक उनकी एजुकेशन है वो सिंधी ज़ुबान में ही दी जाती है, और उससे ये कि बच्चे को अपनी एक तो एक वो चीज़ समझने में बेस अच्छी बनती है, और दूसरा ये कि अपनी जो मादरी ज़ुबान है उसको बोलने में वो कोई उसको झिझक नहीं होती, कोई शर्म नहीं महसूस होती। बट हमारे यहाँ पे स्पेशली मैं ये कहूँगी कि साउथ पंजाब वाली साइड पे ये एक चीज़ है कि अगर हम अपनी ज़ुबान बोलेंगे, सराइकी बोलेंगे या जो भी है ये वो बोलेंगे तो बच्चे का लहजा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से उसके साथ ये नहीं बोलनी, बल्कि उसके साथ नहीं बोलनी तो इसके अंदर पूरा घर की ज़ुबान नहीं बोलेगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, वो भी बोलनी चाहिए। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी आनी चाहिए। बट सबसे पहले हमें अपनी मादरी ज़ुबान पे अबूर हासिल होना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, और उसको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए अगर वो किसी के साथ ये ज़ुबान बोलता है या कुछ। तो इसी चीज़ को ही उजागर करने के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है, और यहाँ पे ये डिस्कशंस होती है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं। और बल्कि मैं तो ये सुन के बहुत हैरान हुई कि जब उन्होंने बताया कि सिंध में इतने उनके सिंधी चैनल्स और उनके न्यूज़पेपर्स हैं, और सिंधी लैंग्वेज अब गूगल पे भी ट्रांसलेटर के तौर पे यूज़ होती है। तो इसी तरह से मुझे लगा कि हम लोगों को भी, बाकी जो जितने भी सूबे हैं उनको भी अपनी ज़ुबानों को इस तरह से आगे लाना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। और आज इसके लिए ये कि गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इक़दाम उठाने चाहिए, और सबसे अहम बात तो ये है कि हमारी बेसिक जो एजुकेशन है वो हमारी मातृ ज़ुबान में होनी चाहिए, और उसके बाद जो हमारी हायर एजुकेशन है उसको भी इनको कौमी ज़ुबान जो नेशनल ज़ुबान है हमारी उर्दू, उसमें लाना चाहिए। क्योंकि इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही जीनियस टाइप होते हैं, बट वो एक उनका शुरू से एक आ रहा होता है कि घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती, या मैट्रिक तक एक लेवल होता है कि उर्दू मीडियम होते हैं, तो वो जब एकदम से उनका लेवल चेंज होता है ना तो वो घबरा जाते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे या तो एजुकेशन छोड़ देते हैं या फिर वो सब्जेक्ट्स इख्तियार करते हैं जो कि उर्दू में हो। तो ये चीज़ है कि अगर उनको वो सारी साइंस की एजुकेशन वो सब अपनी ज़ुबान में मिलेगी, तो मैं कहूँगी कि आज हमारे मुल्क में जो बच्चे आगे निकल रहे हैं वो तादाद डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो खैर इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, और तो फिर कभी आपके साथ चला करूँगी। और क्योंकि जब ये टॉपिक ऐसा है कि जब बंदा इस पर बोलता है तो बोलता ही चला जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही था कि जितने भी मेहमान आए हुए तो वैसे ही करते। तो चले भी इसको छोड़ते हैं, ज़रा म्यूज़िक को एंजॉय करें आप।
नेस्ट सदी सिंधी ज़बान पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने में गुजारी है। नहीं देते हैं। इस नज़रिए से मोहब्बत करने वाले आज तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं। ज़बानों के बोलने वालों की अहमियत और उनका एक हल्का जो फैसला साजी करने वाला हल्का होता है रियासत का, उसमें उनका किरदार किस तरह से मनफी होने में किस तरह से इसका किरदार होता है। अगर हम ज़ुबानों को मिनहा करते हैं और अगर हम मकामी ज़ुबानों को शामिल करते हैं तो फिर वो मकामी अवाम जो वो ज़ुबान बोलते हैं वो किस तरह से फैसला साजी के उन हलकों में किस तरह से अपना नाम अपना काम उसमें शामिल करवा सकते हैं। तो ये किताबें, ये हमारे लेजेंड्स, इनको सैल्यूट है। तमाम इस तकरीब में मुझे शरीक होने का मौका मिल रहा है और इस तंजीम के साथ मैं 3-4 वर्षों से वाबस्ता हूँ। यहाँ पे सेशंस में ये थोड़ा थोड़ा सा एक म्यूज़िक का टच इसलिए दिया जा रहा था ताकि लोग यहाँ पे बोर नहीं हों और उनका इंटरेस्ट कायम रहे। तो आप बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट होता है और हर साल होता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। बल्कि अब तो ये इवेंट उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। लोगों ने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे खुमारियाँ बैंड भी आया हुआ था और असफंदियार को आप देख रहे हैं कि इनका तो रक्स बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है।
तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि खुमारियाँ के जो म्यूज़िक कंसर्ट था वो भी आपको यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी उनका। तो म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त। तो चलें फिर देखते हैं कि असफंदियार खटक का डांस खुमारियाँ के म्यूज़िक पे। पेश किया और बहुत शुक्रिया असफंदियार, आपके रंग से हम सब लोग जो है बहुत महसूस